हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्क्वायर का डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वूल जो लिया है 4 प्लाई का वूल है, क्रोशिया वाला। अच्छा, जो बिगिनर्स है उन्हें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा वूल कितने प्लाई का है? तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, धागे खोल के देखेंगे कितने धागे हैं। इसके अंदर 4 धागे, तो यानी कि ये 4 प्लाई का वूल है और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मोटे वूल से बनाना है तो हुक जो है आपका वो भी मोटा होना चाहिए। पतले हुक से बनाएंगे तो आपने जो धागा है आपका वो भी पतला ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे, ट्विस्ट करेंगे और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्लिप नॉट लगा लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और फर्स्ट चैन से इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ओके, अब देखिए क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बुनिए, ओवर द यार्न कीजिए और डबल क्रोशिया से 1 2 3 और एक चैन को लेकर के 4 टाइम हो गए, यानी 4 टाइम हो गया है। अब 1 2 और 3 3 चैन का गैप रखिए। दोबारा से आपने डबल क्रोशिया से 4 टाइम बुनना है, 1 2 3 और ये 4। स्क्वायर बनाना है तो 4 टाइम बनाना पड़ेगा, 1 2 3 3 चैन का गैप। दोबारा से आपने डबल क्रोशिया से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर से 1 2 3 3 चैन एक बार और बुनेंगे फ्रेंड्स, 1 2 और ये 3, एक बार और बनाइए, ये 4। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रेंड्स 4 टाइम के 4 स्क्वायर 4 बना लिए हैं, 4 पेयर। अब आपने क्या करना है, वर्धायान करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आपने इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपका स्क्वायर तैयार हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्क्वायर का डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वूल जो लिया है 4 प्लाई का वूल है, क्रोशिया वाला। अच्छा, जो बिगिनर्स है उन्हें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा वूल कितने प्लाई का है? तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, धागे खोल के देखेंगे कितने धागे हैं। इसके अंदर 4 धागे, तो यानी कि ये 4 प्लाई का वूल है और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मोटे वूल से बनाना है तो हुक जो है आपका वो भी मोटा होना चाहिए। पतले हुक से बनाएंगे तो आपने जो धागा है आपका वो भी पतला ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे, ट्विस्ट करेंगे और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्लिप नॉट लगा लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और फर्स्ट चैन से इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ओके, अब देखिए क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बुनिए, ओवर द यार्न कीजिए और डबल क्रोशिया से 1 2 3 और एक चैन को लेकर के 4 टाइम हो गए, यानी 4 टाइम हो गया है। अब 1 2 और 3 3 चैन का गैप रखिए। दोबारा से आपने डबल क्रोशिया से 4 टाइम बुनना है, 1 2 3 और ये 4। स्क्वायर बनाना है तो 4 टाइम बनाना पड़ेगा, 1 2 3 3 चैन का गैप। दोबारा से आपने डबल क्रोशिया से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर से 1 2 3 3 चैन एक बार और बुनेंगे फ्रेंड्स, 1 2 और ये 3, एक बार और बनाइए, ये 4। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रेंड्स 4 टाइम के 4 स्क्वायर 4 बना लिए हैं, 4 पेयर। अब आपने क्या करना है, वर्धायान करना है
और यहाँ से फ्रेंड्स आपने इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपका स्क्वायर तैयार हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इसे कट करके इस स्क्वायर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपने फ्रेंड्स इन स्क्वायरों को ज्वाइंट करना सीखना है। ठीक है, तो देखिए पहले इस तरह से काफी सारे आप छोटे छोटे से स्क्वायर बना लीजिए। मैंने देखिए काफी सारे बना लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपने व्हाइट कलर, जो भी कलर आपके पास है आप रखना चाहती हैं बेस कलर, वो ले लीजिए। और यहाँ से देखिए इस तरह से पहले तो फ्रेंड्स आपने एक चैन बनानी है। ये चैन बन गई और यहाँ इस तरह से ये देखें, यहाँ से निकालिए। एक, दो, तीन, तीन के बाद देखें चार। अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से दो हो गए चैन को लेकर के, तीन हो गए और ये चार हो गए। तो फोर्थ टाइम आपने बनाया। अब क्या करेंगे, एक और दो, दो चैन का गैप रखेंगे। दोबारा से एक, दो, तीन और ये चार। अब आपने चार दफा बुन लिया फ्रेंड्स। अब आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे और दोबारा से यहाँ एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, एक दो चैन का गैप, दोबारा से यहाँ एक, दो, तीन और ये चार। इस तरह से देखिए दो किनारों पे आपने इस तरह से व्हाइट कलर से बनाना है। फ्रेंड दो किनारे तो इस तरह बन गए। अब आपने एक यहाँ जॉइंट करना है। एक स्क्वायर को देखिए कैसे जॉइंट करेंगे। पहले तो आपने फ्रेंड्स एक चेन बुननी है। ठीक है, और अब आपने यहाँ इसे सीधा रखना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। पहले आपने एक, दो, तीन। अब आपने तीन चैन के बाद इस स्क्वायर को जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, ये देखें एक, दो। अब आपने फिर से चार दफा, दो, तीन और ये चार, चार चैन बुन ली। अब आपने फ्रेंड्स ये है ना देखिए सीधा रखा है, यहाँ से इस तरह से इसके अंदर से निकालिए और एक और दो चैन बुनिए। दोबारा से आपने इस तरह से एक, दो, तीन और ये चार। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये आपका जॉइंट हो गया है। ठीक है, ये देखिए ये इससे जॉइंट हो गया। अब आपने फिर से एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे यहाँ। एक, दो, तीन, चार, फिर एक और दो, दो चैन। दोबारा से इसी तरह बुनेंगे। एक, दो, तीन और ये चार। आपने चार दफा बुना। अब आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स देखिए जैसे ये आपने जॉइंट करा था ना, एक और स्क्वायर लेंगे, रखेंगे सीधा और यहाँ से इस तरह से एक, दो, तीन, चार। ये चार हो गए। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से ये देखें इस तरह से निकालिए। एक, दो और दोबारा से इसमें बुनिए। एक, दो, तीन और ये चार। फिर से एक, दो, तीन और यहाँ
इस तरह से, एक, दो, तीन और ये चार, और एक, तीन चैन और दोबारा से, एक, दो, तीन और ये चार, एक चैन बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपका ये नीचे से बनता चला जाएगा। तो देखिए दो मैंने आपको बता दिए, दो ज्वाइंट करने, तीन ज्वाइंट हो गए। एक और ज्वाइंट करके मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से एक और लगा लेते हैं यहाँ, ये देखिए यहाँ पर आ गए। इसके बाद एक, दो, तीन और यहाँ फिर से एक, दो, तीन, चार, और चार के बाद आपने यहाँ इस तरह से निकालना है, एक, दो, दोबारा से, एक, दो, तीन और ये चार, एक, दो, तीन। अब आपने यहाँ एक, दो, तीन और ये चार, फिर एक, दो चैन का गैप, दोबारा से एक, दो और ये तीन। इस तरह से फ्रेंड्स आप जितने चाहें इतने स्क्वायर को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए एक, दो, तीन, चार मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से आप पहले जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स ज्वाइंट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है। फ्रेंड्स मैंने 4 स्क्वायर लगा लिए थे, आप जितना बड़ा डिजाइन बनाएंगे उतने स्क्वायर लगा लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो एक, दो, तीन और यहाँ देखें इस तरह से एक, दो, तीन, चार और एक, दो, तीन, तीन चैन, दोबारा से चार दफा आपने डबल क्रोशे से इसी में बुनना है। दो, तीन और ये चार, फिर एक, दो, तीन और यहाँ इस तरह से एक, दो, तीन और ये चार, चार हो गए। फिर से एक, दो, दो चैन और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ दोबारा से एक, दो और ये तीन, ठीक है। एक चैन बुनिए और यहाँ इस तरह से आपने बुनना है, एक चैन बुननी है और फिर से आपने इसे भी इसी तरह एक, दो, तीन, चार, फिर आपने एक, दो, तीन, इस तरह से देखिए चार दफा बुना, दो चैन बुनी और यहाँ इस तरह से इसको भी ज्वाइंट करिए, ठीक है। फिर एक, दो और अब आपने फिर से यहाँ डबल क्रोशे से एक, दो, तीन और ये चार। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पूरा जुड़ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स एक, दो, तीन और यहाँ इस तरह से एक, दो, तीन, चार दफा डबल क्रोशे से बुना, एक, दो, तीन, तीन चैन का गैप रखा, दोबारा से एक, दो, तीन और ये चार, चार हो गए। एक चैन बुनेंगे, यहाँ जॉइंट कर देंगे, फिर से एक, दो चैन बुनेंगे और यहाँ फिर से बुनेंगे इस तरह से एक, दो, तीन
4, ठीक है, 4 चैन बुनी और आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से भी इसको इस तरह से जॉइंट करना है, ठीक है। और फिर दोबारा से 2 चैन बुनने के बाद 4 दफा फिर से 1, 2, 3, 4 हो गए, 1, 2, 3, यहाँ फिर से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 1, 2, 3, 3 आपने बना लिए। इस पूरे को इसी तरह से मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को देख ली जॉइंट कर लिया है और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। अब आपने फ्रेंड्स इसके ऊपर सेकंड रो भी बनानी है, उसी पे देखिए जॉइंट करना सीखना है। यहाँ आपने 4 दफा बुन लिया। अब आपने एक चैन बुननी है और एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कोई सा भी कलर का स्क्वायर ले लीजिए और इस तरह से ये देखिए यहाँ से आपने फिर से सीधा रखेंगे डबल क्रोशे से 1, 2, 3 और ये 4, एक चैन बुनेंगे। आपने 4 दफा बुना फ्रेंड्स और अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करिए, ठीक है। जॉइंट हो गया, फिर 1, 2 चैन बुनेंगे और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ 1, 2, 2, 3 और ये 4, एक चैन और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से ये देखिए निकालना है और एक चैन बुननी है। दोबारा से इसके अंदर इसी तरह से 1, 2, 3 और ये 4, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा देखिए जैसे ये जॉइंट हुआ था यहाँ भी जॉइंट कर लिया है। अब आपने देखिए क्या करना है, इस तरह से जॉइंट हो गया था। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से पहले इस तरह से 1, 2, 3, 3 चैन बनेंगे, फिर से स्क्वायर लेंगे और यहाँ इस तरह से ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने यहाँ से लेना है इसको इस तरह, ठीक है। ये निकालेंगे 1 और अब आपने यहाँ से आपने 2 चैन बुननी है, ठीक है। 2 चैन के बाद आपने यहाँ जॉइंट करना है इसको इस तरह से। ये आपने जॉइंट करा, फिर आपने एक चैन बुनी और फिर से दोबारा से 1, 2, 3 3 और ये 4, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जॉइंट होगा फ्रेंड्स। फिर से आपने यहाँ ये देखिए ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से फिर से देखिए 1, 2, 3 और यहाँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये जॉइंट हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है और यहाँ दोबारा से डबल क्रोशे से 4 दफा बुनिए, 2, 3 और ये 4, ठीक है। फिर आपने फ्रेंड्स ये देखें अब आपने ये जॉइंट करा ना, तो एक दफ़ा यहाँ भी जॉइंट करना है आपने इस तरह से, ठीक है। और फिर से आपने दोबारा से यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है, 1,
दो, तीन और ये चार। ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने एक दो लगा लिए हैं, दो और इसी तरह से आपने लगाना है। ठीक है, तो मैं ये दो और लगाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको एक दो तीन बता दिए थे, चौथा मैंने खुद ही बना लिया है। देखिए, और इस तरह से ये जॉइंट होगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, बस अब आपने व्हाइट कलर से इसको फाइनल टच देते जाना है। तीन चैन बुनिए, यहाँ डबल क्रोशे से 4 टाइम बुनिए, एक, दो, तीन और ये चार। फिर एक, दो, दो चैन का गैप रखें या तीन चैन का गैप रख लें, एक, दो, तीन और ये चार। जैसे फ्रेंड्स आपने ये रो बनाई थी ना, बस अब हम इसी तरह से यहाँ बना रहे हैं। एक, दो, तीन और यहाँ फिर से डबल क्रोशे से 4 टाइम बुनिए, एक, दो, तीन और ये चार, एक और दो। अब आपने फिर से फ्रेंड्स दोबारा से इसको फिनिश करना है। एक, दो, तीन और ये चार, एक चैन बुनिए और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से इसको जॉइंट करना है। और अब आपने यहाँ ये देखिए, एक, दो, तीन और ये चार, चार दफा बुना, एक चैन बुनिए और अब आपने इसको यहाँ से भी जॉइंट करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी कोना जॉइंट हो गया, एक चैन बुनिए और फिर से आपने यहाँ एक, दो, तीन और ये चार, फिर एक, दो, तीन और यहाँ एक, दो, तीन और ये चार, एक, दो, तीन, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ये बताया, बस इसी तरह से आपने कंप्लीट करना है। तो ये दो मैंने बना लिए, दो बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इन सबको ज्वाइंट कर लिया है और ज्वाइंट करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। जब आप सारे जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो इधर की साइड आपने इसे कंप्लीट इस तरह से करना है। ये देखें, एक, दो, तीन और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से 4 दफा बुनिए, दो, तीन, तीन के बाद ये चार, फिर ये देखें एक, दो, तीन, दोबारा से इसी में बुनिए इस तरह से, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, अब आपने देखे फ्रेंड्स, एक, दो, तीन, यहाँ एक था ना, अब यहाँ दोबारा से बनाइए, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, आपने बना लिया। अब आपने एक चैन बुननी है यहाँ इस तरह से। इसको देखिए, ये फिनिश हो गया, चारों तरफ बन गए इसके। अब आपका ये रह गया, इसमें भी एक ही है ना, इसमें दोबारा से बनाइए, एक, दो, तीन और ये चार, फिर एक, दो, तीन और यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, चारों तरफ से ये बन गया है और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। देखिए, आप इस तरह से ज्वाइंट करके फ्रेंड्स कुछ भी बना सकती हैं। बेबी ब्लैंकेट बना लीजिए या आप टेबल कवर बना लीजिए, इज यू विश, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।